माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा में दबंगों का कहर देखने को मिला। बुजुर्ग महिला ने बताया कि रामपुरा में दबंगों के द्वारा बुजुर्ग महिला के खेत पर कब्जा कर लिया गया। महिला ने तहसील में पहुंचकर दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र उप जिला अधिकारी सालिम राम को दिया और न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि दबंग सुनील कुमार, दीपक चौहान एवं राधेश्याम के द्वारा मेरी जमीन, जिसकी गाटर संख्या 12-15, 12-17, 12-18 है, पर इन दबंग लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसको लेकर मैंने मना किया तो दबंग लोगों का कहना है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। बुजुर्ग महिला लोहरी देवी ने बताया कि मेरे लड़के रामजी एवं संतोष को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यही नहीं, दबंगों ने कहा कि मेरी 100 बीघा जमीन उरई में पड़ी है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी के पास शिकायत की तो इस बात को लेकर महिला ने थाना रामपुरा में भी शिकायती पत्र दिया था, लेकिन वहां भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिला ने ये भी बताया कि उक्त लोग बहुत ही खतरनाक है, मेरी जान और माल की रक्षा की जाए। हमारा जो मामला है कि मेरी ज़मीन हड़प कर रहे जी लोग ज़बरदस्ती से। हम लोग रोकन गए, हमारी जगह में ये उठाई कर रहा है। अच्छा। हाँ, और हम रोकन गए तो कहने लगे कि हमने 100 बीघा ताप ली, तुम्हारी का है, हम तो तुम्हें जई में दफना दें पिलर के संग। अब वे लोग हम जान नहीं, बाहर के हैं वे रहने वाले, हम तो जाना नहीं, लड़का जाना था। क्या क्या नाम है उनका? उनको नाम सुनील कुमार, दीपक चौहान और राधेश्याम मल्हानपुरा के। उनको मकान आसपास घेरा भी खींच लिया। आपने पुलिस को सूचना दी पुलिस को। पुलिस मेरी कोई सुना। अपराध पर पुलिस विभाग ने नियंत्रण कर रखा है और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ की जा रही है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर समस्त थाना प्रभारी सचेत हो गए, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। यह बात झांसी रेंज के आईजी सुभाष चंद्र बघेल ने उपस्थित जनपद के समस्त थाना प्रभारी व राजपत्रित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कही। उन्होंने कहा कि समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी मामले लंबित पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। साथ ही जो अपराधी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। नया साल शुरू हो गया है और इस नए साल में अपराधियों पर लगाम कसनी है, जिससे जनपद में कोई भी बड़ी आपराधिक घटनाएं न हो सके, जिसको लेकर सभी को निर्देशित किया है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर सभी को सचेत रहने की जरूरत है। आज जालौन पुलिस लाइन में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जालौन भी मौजूद है, एडिशनल एसपी भी हैं, और सारे राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की आज बैठक हुई है, जिसमें मुख्य रूप से अपराध और शांति व्यवस्था स्थिति की समीक्षा की गई है। तो यहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने परिश्रम किया है और जालौन में अपराध की स्थिति नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था पर भी इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो शांति व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी है, कम्युनल हार्मनी भी मेंटेन्ड है। इसके अलावा जो हमारे जो मुकदमे लिखे गए हैं उन विवेचनाओं का, जो पुरानी विवेचनाएं उनके निस्तारण के संबंध में, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में, उस पर काफ़ी विस्तृत रूप से बात हुई है। और साथ ही जो अब हमारा चूँकि साल बीत चुका है, तो भविष्य में जो हमारे इंस्पेक्शंस होने हैं और इसके अलावा और जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमारे अभिलेखों से संबंधित, जैसे कैरेक्टर लिखा जाना, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक बात हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में जो शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं उन पर हम लोग की विशेष नज़र है और हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए QRTs बनाई हैं। तो सभी को निर्देश दिए गए कि शांति व्यवस्था को प्रत्येक स्थिति में मेंटेन करके रखना है। कोच नाबालिगों के यौन शोषण के आरोपित सेवानिवृत्त कानूनगो के घर पर झांसी रेंज के आईजी सुभाष चंद्र बघेल पहुंचे। उन्होंने आरोपित के घर के अंदर जाकर उस कमरे का निरीक्षण किया जिस कमरे के बेड पर आरोपित नाबालिगों के साथ कुकर्म कर उनके वीडियो बनाया करता था। आईजी ने आरोपित के द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का वादा इलाके के बाशिंदों के बीच किया। अपने कुकृत्यों के जरिए अपराध को अंजाम तक पहुँचाने के बाद जेल में बंद आरोपित राम बिहारी राठौड़ को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मजबूत सबूत इकट्ठा कर रही है। पहले आरोपित के घर एएसपी अवधेश कुमार पहुंचे, फिर एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने आरोपित के घर का निरीक्षण किया। अब आईजी सुभाष चंद्र बघेल अचानक वहां पहुंचे। घर और कमरे का निरीक्षण करने के बाद आईजी ने बताया कि वह आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सबूत जुटा रहे हैं। उन्होंने साइबर और फॉरेंसिक टीमों को साक्ष्य जुटाने के लिए भेजा। स्थानीय पुलिस भी सबूत जुटाने में जुटी है। उन्होंने माना कि आरोपित ने जघन्य अपराध किया है जिसकी कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए। उन्होंने अन्य लोगों के इस कांड में शामिल होने की बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर बिंदु को सामने रखकर जाँच की जा रही है, अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि दोषी को अधिकतम सजा दिलाई जा सके। देखिए, इसमें जो है धारा 328 और 377 IPC
और इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो है पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक इनके द्वारा क्षेत्राधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मैंने भी इस जगह को देखा और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें जो भी हमें जो है साइंटिफिक एविडेंसेस मिले हैं, एक तो हमने जो हमारे रेंज थाने की जो हमारी साइबर की टीम है उसको हमने भेजा था यहाँ पर सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए, और हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, हमें काफ़ी एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा अन्य भी जितने प्रकार के और चीज़ें हैं, हमारी फोरेंसिक साइंस की टीम आई थी, उसको भी हमने यहाँ भेजा था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एविडेंस के रूप में हमको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने सारे एविडेंसेस को इकट्ठा किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाया है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी अभियुक्त को सज़ा मिलेगी। सुबह सुबह स्टेट हाईवे पर डंपर व ट्रोला में सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। 1 घंटे से चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चालक को जिंदा बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना खतरनाक था कि हादसे में ट्रोले से हुई भिड़ंत से ट्रक के परखच्चे उड़ गए और चालक व परिचालक दोनों कैबिन में फंस गए, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद घायल चालक व परिचालक को कैबिन से बाहर निकाला और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक परिचालक का नाम राजेश पुत्र रामदयाल निवासी ग्राम मिझोना थाना क्षेत्र माधोगढ़ का बताया जा रहा है।